जी, आपका नाम क्या है? श्रीपाल यादव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जसबेड़ा, प्रतापगढ़। और आपके बगल में कौन खड़ी हैं? हमारी पत्नी है। और आप अपनी पत्नी की गवाही देने के लिए खड़े हैं। यस भैया। आपकी पत्नी का क्या नाम है? रामकली यादव। और ध्यान से इनकी पत्नी की गवाही को सुनेंगे और ये खुद बताएंगे कि किस तरह इनकी परिस्थिति थी और ये आशा छोड़ चुके थे, लेकिन किस तरह प्रभु ने इनको बचाया, छुड़ाया। तो सब जन गवाही को ध्यान से सुनेंगे। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी को 2016 में अचानक दोनों हाथों में हल्की हल्की सी झुंझुनाहट शुरू हुई। उसके बाद से फिर झुंझुनाहट धीरे धीरे बढ़ता गया। आप खुद बताएं कि 2016 में आपने क्या देखा और फिर धीरे धीरे करके कैसे परिस्थिति आपकी पत्नी की बिगड़ती गई? भैया, इनके हाथों में धीरे धीरे झुंझुनाहट हो रहा था, तो मैं कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। किसी डॉक्टर के यहाँ से 15 दिन की दवा खाया, आराम नहीं हुआ। फिर 20 दिन की दवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। ऐसे 3 डॉक्टरों को दिखाया, 4 डॉक्टरों को दिखाया, कोई आराम नहीं हुआ। आप एक बात बताएं कि डॉक्टर जो जहाँ भी आप जाते थे, जब भी डॉक्टर जांच करते थे, वो रिपोर्ट में क्या बताते थे? जैसे आप पहले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या बताया, क्या कमियां हैं? उन्होंने बोला खून में इन्फेक्शन है हल्का से और ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। और फिर उन्होंने आपकी पत्नी के लिए दवाइयाँ भी चलाई? दवाइयाँ दिया भैया 15-20 दिन के लिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास भी गए? दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ भी जांच हुई तो उन्होंने बोले कि इनके खून में खुला इन्फेक्शन है और इनके कमर के नसों में थोड़ा दिक्कत है कि खिंचाव आ गया है, और जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही इनको। यस भैया। फिर वहाँ से भी आपने दवाइयाँ चलाई? यस भैया। और फिर फिर डॉक्टर के पास गए, अगले डॉक्टर के पास? दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर के पास गए भैया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर दवा बंद करके मैं तांत्रिकों के पास चला गया। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने दवाइयाँ लेना बंद करके, डॉक्टर के पास जाना बंद करके, फिर उन्होंने झाड़ फूक का सहारा लिया। यस भैया। फिर वहाँ पर आप गए, वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप बताएं। वहाँ पर कोई आराम नहीं हुआ। पैसा 50,000 रुपये खर्च हुए भैया आने जाने में। और फिर उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास गए, वहाँ से का आराम नहीं हुआ। लौट आए, घर पहुँचते ही ये चारपाई पे गिर पड़े, फिर उठ नहीं पाए। और ध्यान से सुने, पहले इनको झुंझुनाहट चालू हुआ और थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर से जब ये तांत्रिक के पास गए, फिर वहाँ से भी इन्हें कुछ भी आराम नहीं मिला, तो ये फिर से डॉक्टर के पास गए। और इनका कहना है कि जब ये घर पर लेकर अपनी पत्नी को आए, उस समय इनकी पत्नी को पैरालाइज हुआ और पूरे शरीर में लकवा मार गया। यस भैया। और फिर इनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था, केवल इनका सिर अकेले और आंखें वगैरह काम करती थी बस। यस भैया। ये कैसे करती थी और क्या देखा था आपने उस समय, और कैसे करते थे आप दिन भर, क्या करते थे आप? भैया जब ये चारपाई पड़ गए, इनका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। फिर उसी वक्त हमने साधन किया और इलाहाबाद लाए बड़ी अस्पताल में, और वहाँ भी 20 दिन एडमिट किया था, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बोला डॉक्टर कि इनके सर के पीछे नस मांस को छोड़ चुके हैं, इसीलिए पैरालिसिस हो गई है। और जब डॉक्टर ने आपने जब इनको देखा कि आपने लकवा मार चुका है, तब आप इनको एक और हॉस्पिटल में ले गए? यस भैया। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनके सिर के पीछे जो नसें हैं वो मांस छोड़ चुकी हैं। यस भैया। जिसके कारण से ये पूरा लकवा हो चुका है। यस। और फिर डॉक्टर ने क्या सलाह दिया आपको? ऑपरेशन के लिए भैया सलाह दिया कि ऑपरेशन करवा लो, 1.5 लाख रुपए लगेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाए। पागल भी हो, ठीक तो हो जाएंगे लेकिन पागल हो सकती है, इसकी गारंटी हमारी कोई नहीं है। क्योंकि नसों में जो प्रॉब्लम था, उस कारण से डॉक्टर ने आपको 1.5 लाख रुपए इलाज के लिए उन्होंने खर्च बताया, ऑपरेशन का। यस भैया। और उनका कहना था कि ये लकवा तो ठीक हो सकता है, लेकिन नस में और कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये पागल भी हो सकती है। जी। फिर आपने क्या कराया, ऑपरेशन आपने लिया? नहीं भैया, हम वापस घर, हमने कहा ऑपरेशन हम नहीं करवा पाएंगे, तो डॉक्टर बोले घर लेके चले जाओ। उन्होंने और क्या बोला? आप घर पे लेके जाइए, क्या करिए? उन्होंने क्या बोला? घर पे ले जाओ, जो दवा है इसको खिलाओ, और उसके बाद भी कोई आराम नहीं हुआ।
फिर हम झाड़ फूंक में फिर पड़ गए। फिर आपने जब डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी और ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बोला कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनका लकवा तो जा सकता है लेकिन इनके दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, पागल हो सकती हैं, फिर इन्होंने उन बातों को सुन करके ऑपरेशन नहीं करवाया। डॉक्टर ने बोला फिर आप इनको घर लेके जाइए, और ये घर लेके आए और फिर से एक अलग तांत्रिक के पास ये दोबारा आप गए। यस भैया। फिर उन्होंने क्या बोला, तांत्रिकों ने क्या किया? उन्होंने बोला 7,000 रुपये खर्च लगेगा, मैं ठीक कर दूंगा। फिर आपने पैसे वहां पर दिए? यस भैया, पैसा दिया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और फिर आपका कहना है कि जब आपने इतने डॉक्टरों के पास, इतने झाड़ फूक करने वालों के पास, हर जगह आप गए और आपको ऐसी बातें मिली, और आपका कहना है कि आपने अपने पत्नी के जीवन की उम्मीद आप छोड़ चुके थे उस समय। यस भैया, 4-5 महीने हो गए थे, खाना खा ही नहीं रहे थे, जूस वूस पी लेते, दाल का पानी पीती थी, हल्का फुल्का 2 कुल्ला 3 कुल्ला पानी पी लेती थी, 100 ग्राम जूस पी लेती थी। आप एक बात बताएं कि इनके शरीर का अंगुली या फिर कुछ कोई भी अंग हिलता था या फिर नहीं हिलता था? कुछ नहीं हिलता था भैया, सर अकेले हिलता था, मुंह से बात करती थी बस। और इसके कारण आपने उम्मीदें छोड़ दी थी कि आपकी पत्नी अब बचेंगी? और हाँ भैया, इनकी सांसें उल्टी चलने लगती थी, कभी कभी ये होता था कि अभी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी स्थिति थी इनकी। तो फिर एक तांत्रिक के पास और गया, तांत्रिक भी देखा, 2-3 दिन उसका आराम नहीं हुआ। उसने बोला कि भैया इनको इलाहाबाद ले चलिए, ये वहाँ से ठीक हो जाएंगे। और आप एक बात और बताएं, आप उसमें जाने से पहले आपने जब इस तरह सुना, आपके बच्चे भी हैं? यस भैया, 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है हमारे। और आप पूरा परिवार बच्चों के साथ जब कभी भी 5-6 महीने ये इसी तरह बीमार थी? हाँ भैया, लगभग 7 महीने हो गया। 7 महीने इसी तरह ये बीमारी में थी। यस भैया। और आप क्या सोचते थे, आपके बच्चे क्या सोचते थे, आप लोग क्या चर्चा करते थे, क्या उस समय सोचते थे जब आप इनकी कंडीशन इस तरह हो चुकी थी? भैया सोचते थे कि अब इनका दिन लास्ट है, इनके तिरहुरी की पूरी व्यवस्था हमने कर लिया। जो हमसे पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी भैया, हमको 10 रुपए की जरूरत था, हम किसी से मांगना हमको पड़ता था। तो हमने सोचा 13वीं करने के लिए भी आपने इनके लिए व्यवस्था कर ली थी? कोई उम्मीद नहीं थी भैया, और इसीलिए आपने 13वीं के लिए भी सामान इकट्ठा कर लिया? भैया। फिर ओझा ने बोला, तांत्रिक वाला ने, कि चलो तुम ले चलो, एक बार हमारे पास विश्वास तो करो। और आप जिस तांत्रिक के पास आखिरी में अपनी पत्नी को लेके गए थे, उन्होंने आपको पसदेवरा चर्च के बारे में बोला? भैया हमको तो यहाँ मालूम नहीं, हमने उनसे कहा कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। बोले कि हम तो चलते हैं, चलेंगे। फिर उसको साधन किया और उसके घर गए, उसको बुला के लाए और फिर यहाँ लाए। फिर आप अपनी पत्नी को उस दिन लेकर आए थे? हाँ भैया। इनको लेटा कर आप गाड़ी पर लेके आए थे? गाड़ी पर ले आए। और वो तांत्रिक भी आपको लेके आया था यहाँ पे? यस भैया। आपको सुसमाचार तांत्रिक ने दिया? यस। तारीफ कर एक बार जोर से ऊंची आवाज में। और आपने इसके पहले कभी आपने चर्च के बारे में नहीं सुना भैया, था? कभी नहीं देखा था। और आपने कभी नहीं देखा था, कभी आपने सुना नहीं था? नहीं सुने तो भैया, केरला जाते थे, मैं ड्राइवर था, तो केरला में मैंने एक झांकी देखा था, प्रभु यीशु का रथ के ऊपर क्रूस पे चढ़ाया और गया था। आपने कभी पसदेवरा चर्च के बारे में आपको नहीं मालूम था? नहीं, कोई नहीं जानते थे भैया। और आपको फिर उस तांत्रिक ने खुद यहाँ पर लेके आया? हाँ भैया, यहाँ ले आए। और तांत्रिक खुद यहाँ पर बैठकर वचन को सुना? यस भैया। और आप भी यहाँ पर वचन को सुने? यस भैया। और जब आप पहली बार आए तो उस दिन 18 जून 2016 को आप चर्च में आए थे? यस भैया। और जब यहाँ से आप गए थे तब आपने क्या बोला आप जाते समय? जाते समय भैया, हम तो यहाँ का कोई माहौल जानते नहीं थे, हम तो तांत्रिक के पास जाते थे, आराम हो जाता था, देखा था। तो यहाँ से कोई इनको आराम नहीं हुआ, तो हमने रास्ते पर उसको मन में गाली देता गया। और जब आप पहली बार आए थे तो आपने पहले दिन आने के बाद अपनी पत्नी के जीवन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखा, कोई भी काम नहीं देखा? नहीं भैया, कुछ नहीं देखा हमने। तो आपने मन ही मन में तांत्रिक को गाली देते गए? हाँ भैया, गाली इसलिए देते कि हमारे पास 10 रुपए नहीं थे, और हमने 1500-1600 रुपए गाड़ी करके और यहाँ ले आए। और उस टाइम में हमको भैया बहुत परेशानी थी, हम 10 रुपए के लिए परेशान थे, और कर्ज हो गया तो हमको गाली देना पड़ा उसको। आपने जो भी पैसे थे सारे आपने इलाज में खर्चे कर दिए थे? यस भैया। आपके पास 10 रुपए की भी कमी रहती थी उस समय? नहीं था भैया। और फिर आपका कहना है कि जब आराम नहीं हुआ, लेकिन आप जब घर गए तो कितने दिन बाद आपकी पत्नी के किसी अंग में हिलना शुरू हुआ? भैया तीसरे दिन, सोमवार के दिन, एक अंगुली ऐसे ऐसे हिलना चालू किया। तारीफ करे जोर से। और
आपने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब आप यहाँ से गए तो आपकी पत्नी के अंगुली धीरे धीरे करके हिलना शुरू हुई। भैया उम्मीद तो छोड़ दिया था, जब अंगुली एक हिली तो हमारे पूरे घर में एक चमत्कार जैसे हुआ, सबको बहुत खुशी हुई कि आज माता बच्चे बोलेंगे अम्मा के अंगुली हिलने लगी, पापा आप ठीक हो जाएंगे। 5 महीने बाद इनकी पहली बार अंगुली हिली। यस भैया। तारीफ करें एक बार जोर से। और आपने फिर उस दिन से आपके परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा। फिर भैया किसी को कहने नहीं पड़ा, हमने कहा जाए जितना कर्ज हो जाएगा मैं जरूर जाऊंगा। और फिर हर शुक्रवार को 4 चक्के गाड़ी से मैं आता था इनको लेकर के। हर शुक्रवार को आप 4 व्हीलर से अपनी पत्नी को चर्च में लेके आने लगे। यस भैया। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, आप खुद बताएं। धीरे धीरे भैया ये अपने आप इनके हाथों में अंगुलियां टेढ़ी हो गई थी भैया, ऐसे सब हो गई थी, वो सीधी होने लगी। और 1 महीने के बाद इनकी अंगुली में कोई परिवर्तन नहीं की टेढ़ी हो गई थी, एकदम सीधी हो गई। और 2 महीने के बाद रात के समय था, ये अपने आप से उठ करके दीवार पकड़ के चल रही थी। तारीफ करें, जोर से ताली बजाएं सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया। और आपकी पत्नी अचानक उठकर आपको चर्च आते हुए लगातार वचन को सुनते गए। यस भैया। आपके अंदर विश्वास बढ़ता गया। यस भैया। और आज आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है भैया। सब जन ताली बजाएं। और आप एक बात बताएं, जो आपने 13वीं करने के लिए आपने व्यवस्थाएं कर रखी थी, फिर आपने क्या किया? भैया वो तो जब यहाँ आने के पहले मैंने व्यवस्था किया था ना, तो उसमें गेहूं चावल सब चावल कुटवा धान सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया था। हाँ, पैसे नहीं था हमारे पास भैया, तो पैसे के लिए जो हमारे यहाँ व्यापारी है गल्ला खरीदता है, उससे हमने कहा था कि भैया यार जब ये मर जाएगी तेरे की जरूर व्यवस्था, पैसा हमारे पास है नहीं, कर्जा बहुत है। और आपका कहना है कि 5 से 6 साल हो गए हैं आपको, आपकी पत्नी को बिल्कुल चंगी हो चुकी है। यार भैया कभी 10 रुपए की दवा भी नहीं लेता हूँ, ये इतना बहुत फिट है एकदम। अब पूरा काम भी करती है? पूरा काम भैया, ये होटल है हमारे पास, समोसा बनाती, सारा दिन ये समोसा बनाती है। तारीफ करें जोर से, यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं सब जन। आपके गांव वाले क्या कहते हैं? जब ये बीमार थी उन्होंने अचानक देखा कि चर्च आने के बाद ये उठ खड़ी हैं, अब काम कर रही हैं, उनका क्या कहना होता है? भैया हमारे गांव के आसपास के आदमी डेली 10-5 आदमी डेली देखने आते थे इनको, और सब यही कहते हैं अब बचना मुश्किल है भैया, आप विश्वास रखिए बस। लेकिन जब यहाँ आए चर्च में और चलने लगे तो हमारे गांव में बहुत बड़ा सब आदमी को विश्वास हुआ, और हमारे गांव से करीब 10-15 परिवार आने लगे यहाँ पर। ताली बजाएं जोर से प्रभु के काम के लिए। अब आपका परिवार बिल्कुल आनंदित है? भैया एकदम बिल्कुल आनंदित है, ना कोई कर्ज हमारे पास नहीं है अब, और मालिक ने बहुत आशीष दिया है। और ये सब काम आपके घर में, आपकी पत्नी के जीवन में किसने किया है? लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने। और माँ जी आप बताएं, अब आप बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। काम धाम कर लेती है? सब कर लेती हैं। अब आप दवा वगैरह कुछ नहीं खाती? कुछ नहीं भैया। किसने आपको चंगा किया? हमको प्रभु यीशु ने किया है। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं, हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बात और आपसे पूछेंगे हम, आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपनी बीमारी में या फिर नशे में या फिर पाप के कारण आशा छोड़ चुके हैं और वो चर्च में बैठे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हर भाई बहन को मैं यही कहूँगा कि प्रभु के वचन पे विश्वास करिए और चर्च पे चर्च में आइए, और प्रभु के दास जो आत्मिक हमारे पिता हैं वो जो वचन को बताते हैं उसको आप लोग गंभीरता से समझिए और सुनिए, आप विश्वास करिए, आपका हर एक कार्य प्रभु ठीक करेगा। और आप आज आप सभी को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में? यस भैया। आपकी पत्नी के बारे में बताते हैं कैसे चंगी हुई? हाँ भैया बताता हूँ, मैं एक ब्लूटूथ रखा हूँ अपने दुकान पे, सारा दिन प्रभु का गीत और वचन सुनता ही रहता हूँ और सुनाता भी रहता हूँ। ताली बजाएं हालेलुया, हाथों को उठा के फिर से जोर से